गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आईआरएफ से स्टॉक के रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा इसके अंदर होने वाला है। तो इस कंपनी का आपको एक भी स्टॉक यहाँ पर सेल नहीं कर रहा है। तो क्या ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है, इसके बारे में जान लेते हैं डीपली एनालिसिस। क्योंकि अगर न्यूज़ किस रिलेटेड है और इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो इस न्यूज़ का फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर स्टॉक देख सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन राइजेस 1994 करोड़ रुपीस जून थ्रू 20 ईयर्स बॉन्ड्स। तो यहाँ पर बॉन्ड्स यहाँ पर राइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं आईआरएफसी के तरफ से। इसके बारे में आप डिटेल देख लेते हैं। In line with the plan to raise fund in excess of rupees 1 लाख करोड़ in 2021 to 22। तो अप्रैल मार्च के दौरान यहाँ पर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 22 के दौरान यहाँ पर फंड राइजिंग होने वाली है, जो कि रुपीज़ 1 लाख करोड़ रुपीस तक की देखने मिलेगी। और इसका पर्पस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज़ रेज 1994 crore through the 20-year bond at the coupon 6.99%, source told money control. The issue was closed on June 2। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इनका जो ये फंड राइजिंग का जो पर्पज़ है वो फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और वेरियस प्रोजेक्ट के लिए होने वाला है। नेक्स्ट लेवल पर आपको देखने को मिलेगा जो कि ये राइजिंग हो रही है, बॉन्ड्स रिलेटेड हो रहे हैं। 20 ईयर्स बॉन्ड यहाँ पर जो इशू हो रहे हैं वो यहाँ पर 1994 करोड़ रुपीज़ के लिए हो रहे हैं। साथ ही साथ इसका कूपन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 6.99% का देखने को मिल रहा है, जो कि मनी कंट्रोल की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट आते हुए देखने मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी जो कि फाइनेंसिंग आप द इंडियन रेलवे राइज द मनी थ्रू एन इशू विद द बेस साइज देखने को मिलेगी 1000 करोड़ रुपीज़ की, और ग्रीन शोई ऑप्शन देखने को मिलेगा 5000 करोड़ रुपीज़ का। ये सोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट आती हुई देखने मिल रही है। IRFC बॉन्ड्स आर रेटेड BBB- बाय फिच रेटिंग एंड AAA बाय क्रिसियल। तो यहाँ पर जो रेटिंग होते हुए देखने को मिल रही है, दो तरफ से यहाँ पर रेटिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि BBB- रेटिंग हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर फिच रेटिंग होते हुए देखने को मिल रही है एंड क्रिसियल रेटिंग AAA यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर जो इसका पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, वो आप काफ़ी कारोबार अच्छी तरीके से चलते हुए देखने मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन बूस्ट के यहाँ पर हाई डिमांड आते हुए देखने को मिल रही है। IRFC हाइड इन मार्च राइज ऑफ 1375 करोड़ थ्रू द 20-year बॉन्ड इशू एट 6.8%। परसेंटेज देखते हैं, 6.8% के ऊपर 20-year बॉन्ड यहाँ पर इशू हो रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न लोअर देन द गवर्नमेंट पेपर मैच्योरिंग इन 2041 विच ऑफर्स एंड एनुअलाइज्ड यील्ड ऑफ 6.19% का यहाँ पर जो कि इसका रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो गवर्नमेंट के पेपर मैच्योरिंग इन 2041 में वो लोअर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो IRFC में ऑल्सो प्रोवाइड फंडिंग फॉर द इंडियन रेलवे एम्बिशियस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे की जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी यहाँ पर फंडिंग होने वाली है, जो कि द डेडिकेटेड फ्राइट कोरिएंडर एंड द स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो जो दिल्ली और मुंबई के अंदर स्टेशन रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फंडिंग की जा रही है। नेक्स्ट लेवल पर आपको बताना चाहूँगी जो कि इलाहाबाद एंड मुंबई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट्स है, उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंस की तरफ, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंस की तरफ से यहाँ पर भी बात की जा रही है। नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ बैनर्जी, इनके तरफ से अर्ली दिस ईयर में क्या स्टेटमेंट आती हुई देखने को मिल रही है। वी आर ओपन टू फंड देम। IRFC चेयरमैन यहाँ पर ओपन फंड हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है फॉर द फंड द लॉजिस्टिक सेक्टर। तो एक लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए यहाँ पर फंड राइजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा लॉजिस्टिक पर्पस हो गया एंड द एनुगमेंटिंग द फ्राइट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि फ्राइट कैरिंग कैपेसिटी है इंडियन रेलवेज के लिए, इसकी वजह से यहाँ पर फंड राइजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगा जो कि इसकी जो हाई स्पीड है ऑपरेशन जो इसका है हाई स्पीड वाला है, और सेगमेंट ऑफ द रेलवेज इज सर्टन प्राइवेटाइजेशन फंडिंग फॉर द प्राइवेटाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ फंडिंग हो रही है प्राइवेटाइजेशन के लिए सर्टन सेगमेंट ऑफ द रेलवेज का जो प्राइवेटाइजेशन फंडिंग हो रही है यहाँ पर, इंक्लूडिंग द ऑपरेशन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन ऑफ सर्टन। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अबाउट द 30,000
करोड़ रुपीज़ की एंड प्राइवेट प्लेयर्स विल प्रोक्यूर देयर ओन रोलिंग स्टॉक एंड रन ऑन दिस रूट्स. Some of them have also approached us for the financing rolling stock because of the low cost funding we provide, बैनर्जी had said. तो बैनर्जी यहाँ पर कह रहे हैं जो यहाँ पर खुद जो ओनर्स हो गए, इसके जो प्लेयर्स हो गए, वो भी यहाँ पर खुद से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द रोलर करेंगे रोलिंग स्टॉक के लिए और अप्रोच फाइनेंसिंग रोलिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट फंडिंग वी प्रोवाइडेड. जो ये लो कॉस्ट फंडिंग प्रोवाइडेड हो रही है जिसके चलते यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी तगड़ी. नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर बताना चाहूँगी जो कि द कंपनी बोर्ड हैज स्टिल नाउ अप्रूव्ड द राइजिंग ऑफ अराउंड 65,300 करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल 2021 to 22 थ्रू द टैक्सेबल बॉन्ड्स. अब यहाँ पर बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, टैक्सेबल बॉन्ड्स है, साथ ही साथ टैक्स फ्री बॉन्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट गारंटीड एंड द सर्विस्ड बॉन्ड्स एंड द सिक्योरिटाइजेशंस ऑफ फ्यूचर लीसेस रिसीवेबल फ्रॉम द रेलवे रिसोर्सेज. तो रेलवे रिसोर्सेज की तरफ से यहाँ पर 3 बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक टैक्सेबल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट गारंटेड और सर्विस्ड बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स. ये 3 टाइप्स के हमें यहाँ पर बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट लेवल पर आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी द कंपनी हैज़ बीन प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल इन ग्रोथ एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज. कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करी है ग्रोथ के ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फॉर द इंडियन रेलवेज एंड सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इट्स लार्जेस्ट क्लाइंट फॉर at least the next 8 to 10 years because of the execution of the national rail plan under which the government aim to speed rupees 10 lakh crore to augment capacity, improve infrastructure. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी लगातार फोकस करते हुए देखने मिल रही है और साथ ही साथ इसका नेशनल रेल प्लान जो भी चल रहा है उसके लिए 8 to 10 ईयर्स यहाँ पर लगने वाले हैं. यहाँ पर टाइम पीरियड आपको पता चल गया और साथ ही साथ ये जब चीज़ें होंगी तो स्टॉक के अंदर एक भयंकर तेज़ी आपको लगते हुए देखने को मिलेगी जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. स्टॉक के अंदर बहुत सारी गिरावट हो रही थी, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आप इसके ऊपर से भरोसा मत हटाइए क्योंकि इसके अंदर आपको डेफिनेटली इसके अंदर मूवमेंट बनते हुए देखने मिले क्योंकि जो यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन बन रही थी तब से रेलवे यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो चुके थे. तब अच्छा खासा आपके हाथ में मौका था, इन्हें आप खरीद कर रख सकते थे ये स्टॉक लोअर प्राइजेस पर और अब भी आप इसके अंदर खरीद सकते हैं क्योंकि इसके अंदर और भी तेज़ी के मोमेंटम्स इसके अंदर बाकी है. आज के ट्रेडिंग की बात की जाए तो बताना चाहूँगी स्टॉक के अंदर 1 से 1.5% तक की तेज़ी बनते हुए देखने को मिली. स्टॉक ने अपना हाई भी बनाया था 24.80 का और साथ ही साथ स्टॉक के अंदर देख सकते हैं इस मोमेंटम को अगर छोड़ा जाए तो स्टॉक के अंदर एक कंसिस्टेंसी बनते हुए हमें देखने को मिली. सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लगी होगी. वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो थैंक यू सो मच.